Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 11th. As our second chapter is going on, so today we are going to start a new unit, that is unit 2.3. Eating for weight control, a healthy weight, meaning of healthy weight. Okay, so please start. So dear student, as you can see, meaning of healthy weight के एक आदर्श भार का जो मतलब है वो क्या होता है. Usually an individual who has healthy weight leads a healthy life with a reduced रिस्क ऑफ डिसीज. आमतौर पर एक व्यक्ति जिसका वजन बहुत आइडियल होता है, ना ज़्यादा ना कम होता है. लीड्स का मतलब व्यतीत करना, हेल्दी लाइफ, बहुत स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है, विद द रिड्यूस्ड, बहुत कम खतरों के साथ, बीमारियों के बहुत कम खतरों के साथ. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ एन इंडिविजुअल हैज़ एन अनहेल्दी वेट, बी इट ओवरवेट, अंडरवेट और ओवरवेट, ही और सी इज़ नॉट एबल टू लीड ए हेल्दी लाइफ. दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं ऑथर कि वो व्यक्ति जिसका वजन या तो बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है, तो नॉट एबल, वो इस लायक नहीं होता कि वो अपने जीवन को स्वस्थ व्यतीत कर सके. अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के राष्ट्रीय जो संस्थान है स्वास्थ्य का, ए हेल्दी वेट इज कंसिडर्ड टू बी वन दैट इज बिटवीन 19 एंड 25 BMI. कि एक हेल्दी वेट उस व्यक्ति को कह सकते हैं जिसकी BMI 19 से 25 के अंदर आती है. इफ द BMI इज बिटवीन 25 to 29 एंड एडल्ट इज कंसिडर्ड ओवरवेट, वह व्यक्ति जिसकी BMI 25 से 29 के बीच में, तो आप उसे कह सकते हो वो ओवरवेट है. इफ द BMI इज 30 और ग्रेटर, अगर 30 और 30 से ज़्यादा है, द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी ओबेस, तो उस व्यक्ति को आप मोटापे से ग्रस्त कह सकते हो. देयर आर यूजुअली टू पॉपुलर मेथड्स टू फाइंड आउट कैलकुलेट द हेल्दी वेट. ऐसे मुख्य तौर पर दो ऐसे तरीके हैं जिनसे आप किसी व्यक्ति के हेल्दी वेट का पता लगा सकते हो. पहला नंबर आता है हाइट एंड वेट चार्ट, और दूसरा नंबर आता है बॉडी मास इंडेक्स बाई BMI चार्ट जिसे हम कहते हैं. तो आज हम बात करेंगे BMI के बारे में. हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड मेथड, दैट इज BMI मेथड टू कैलकुलेट BMI. या BMI के बारे में जानते हैं कि BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं. इफ़ यू वांट टू नो योर बॉडी मास इंडेक्स, अगर आप अपनी BMI जानना चाहते हो, देन डिवाइड योर बॉडी वेट इन किलोग्राम बाई योर हाइट इन मीटर स्क्वायर. तो आपको क्या करना है, अपने शारीरिक वजन को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, पता लगाना है, और अपनी हाइट को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. एग्जांपल के तौर पे उसने दिया हुआ है. अब यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय BMI? दैट इज BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स. ओके, इसका फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर. क्या है? हाइट इन मीटर स्क्वायर. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्ट हिप रेशो, इसे वेस्ट हिप रेशो के नाम से जानते हैं. तो भी आप इसे कैसे लिखोगे? वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट, मतलब हाइट इन मीटर स्क्वायर हो गया, वेट इन किलोग्राम हो गया. सो मेथड चार्ट देख लीजिए, मैंने यहाँ चार्ट आपके लिए रेडी किया है. इस चार्ट का मतलब क्या है? नॉर्मल वेट दैट इज 18.5 टू 20, अंडर वेट है 18.5 से नीचे की BMI आना. नॉर्मल वेट है 18.5 से 24.9 की BMI आना. ओवर वेट हो गया 25 टू 29.9 की BMI आना. ओबेसिटी 1 मतलब क्लास 1 है 30 से 34.9 के बीच में. ओबेसिटी क्लास 2 35 से 39.9 के बीच में. ओबेसिटी क्लास 3 दैट इज 40 और ग्रेटर 40. ओके, बाय दिस चार्ट यू कैन अंडरस्टैंड योर वेट कैटेगरी बाय हैविंग ग्लांस एट द क्राइटेरिया. इसके ऊपर पूरे ध्यान से आप अपनी कैटेगरी समझ सकते हो. सो गाइज, आपके लिए आज का होमवर्क ये लगा लीजिए कि आपको अपनी BMI, अपनी फैमिली की BMI आपको रेडी करके उनका नो करना है कि वो कौन किस BMI में स्टैंड करता है. ओके, सो नाउ मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट. ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने हेल्दी जो शारीरिक भार है उसे स्वस्थ कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं. सबसे पहला नंबर आता है सेट एन एप्रोप्रिएट गोल. एक उचित लक्ष्य निर्धारित करें. फॉर लूजिंग बॉडी वेट यू शुड सेट एन एप्रोप्रिएट गोल. हाउ मच वेट यू वॉन्ट टू सेट और लॉस, के आप कितना वजन कम करना चाहते हो. वाइल सेटिंग द गोल यू शुड नो अबाउट योर कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन. जब आप ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो आपको अपनी क्षमता और अपनी लिमिटेशन, दायरे के बारे में पता होना चाहिए. योर गोल शुड बी अचीवेबल. आपका लक्ष्य प्राप्त करने योग्य होना चाहिए. यू मे सेट योर गोल फॉर 1 मंथ. आपको 1 महीने का टारगेट लेके चलना है. टेक ए प्लेस दैट यू विल लूज 1 किलोग्राम पर मंथ डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एक्सेस वेट यू हैव. उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपका वजन कितना जाता है, आप 1 महीने का लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको एक वजन में, ऐसी शपथ लें कि आपको 1 महीने में 1 किलो वजन एटलीस्ट कम करना ही करना है. नंबर 2, ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट. वजन से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करें. इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट लूजिंग वेट फॉर हेल्थ रेदर देन द अपीयरेंस कैन मेक इट ईजियर टू सेट रीजनेबल गोल्स. ऑथर क्या कह रहा है कि यह एक सत्य बात है, जब आप अपने दिखावे से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो आपका वजन है वो जल्दी कम होगा और आपका जो गोल है वो जल्दी से पूरा होगा.
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के नज़रिए से, यू शुड मेक एफर्ट्स टू अचीव और मेंटेन ए बॉडी मास इंडेक्स बिटवीन 18.5 एंड 24.9। उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑप्ट ए हेल्दी बॉडी वेट। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं कट योर कैलोरीज। क्या आपका जो भी डेली डाइट है उसमें से आपने कैलोरीज लेने की मात्रा को आपने कम करना है। इट इज़ अ सिंपल प्लान टू फॉलो करने के लिए बहुत ही साधारण तरीका है। जस्ट कट योर सब्ट्रैक्ट 100 कैलोरीज ए डे। आपको क्या करना है कि अपने डाइट में से आपको डेली की 100 कैलोरीज कट कर देनी है। इन दिस वे, इस तरीके से यू कैन रिटर्न टू योर सेट गोल। इस तरीके से आप अपने जो लक्ष्य निर्धारित किया उस पर वापस लौट सकते हो, उसे पा सकते हो। नंबर 4 पे आता है एक्टिव लाइफस्टाइल। एक सक्रिय जीवन शैली आपने व्यतीत करनी होती है। स्कूल चिल्ड्रन शुड प्रेफर टू वॉक टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कार, मोटर बाइक और बस। कि जो स्कूल के विद्यार्थी होते हैं उन्हें बस, कार या मोटर बाइक से जाने के बजाय पैदल ही अपने स्कूल तक जाना प्रेफर करना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ एलिवेटर्स, के स्वचालित सीढ़ियों के बजाय दे शुड टेक स्टेयर्स, उन्हें सीढ़ियाँ यूज़ करनी चाहिए। फॉर स्विच ऑफ द टीवी दे शुड डू इट फिजिकली इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए रिमोट। कि अगर आप किसी बच्चे को टीवी बंद करना है तो उसे रिमोट से बंद करने के बजाय उसे खड़े होकर स्विच से उस टीवी को बंद करना है। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, ज़्यादा मात्रा में टीवी नहीं देखना और टीवी देखने के बजाय उन्हें बाहर जाकर कोई भी आउटडोर गेम खेलने चाहिए। नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं यौगिक एक्सरसाइजेस के बारे में कि योग क्रियाओं के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल प्राणायाम एंड यौगिक एक्सरसाइज आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग वेट। उदाहरण के तौर पर प्राणायाम और योग क्रियाएं होती हैं वो आपके वजन को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रिसर्च स्टडीज प्रूव दैट स्ट्रेस एंड टेंशन टेंड टू इंक्रीज वेट। एक खोज के अनुसार ये बात सत्य हो चुकी है कि जो टेंशन और स्ट्रेस है, किसी भी तरह की चिंता या तनाव है, वो आपके वजन को बढ़ाती हैं। मेडिटेटिव आसनास आर हेल्पफुल रिलीविंग स्ट्रेस एंड टेंशन। और जो ध्यानात्मक आसन होते हैं वो आपके किसी भी तरह की चिंता और तनाव को कम कर सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि योग क्रियाओं के द्वारा आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हो। नंबर 6 पे हम बात कर लेते हैं अवॉइड फैटी फूड। जो ज़्यादा वसा वाले, ज़्यादा वजन बढ़ाने वाले जो भोजन हैं उनसे बचकर रहें। इफ़ यू वांट टू लूज और मेंटेन वेट यू शुड अवॉइड फैटी फूड्स इन योर डाइट। तो आपको अपने भोजन में से फैटी फूड्स को क्या करना है, कम करना है, उनसे बचना है। फैट्स आर नोन टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कैलोरीज। के वसा वाले जो भोजन होते हैं उन्हें ज़्यादा कैलोरी वाले भोजन के रूप में जाना जाता है। दीज एक्स्ट्रा कैलोरीज एक्यूमुलेटेड इन योर बॉडी। ये ज़्यादा मात्रा में ली गई कैलोरीज आपके शरीर में परत के रूप में जम जाती हैं। सो अवॉइड फैटी फूड, जिससे आपका वजन बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, फैटी फूड्स को उनसे बचना है, नहीं लेना, जिससे आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हो, हेल्दी कर सकते हो। नंबर 7 पे हम बात कर लेते हैं अवॉइड जंक फूड एंड फास्ट फूड। व्यर्थ व जल्दी हुए पके हुए भोजन से आपको बचना है। ट्राई टू अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड सच एज पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कुकीज़, पेस्ट्री, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। इफ़ यू वांट टू लूज वेट, अगर आपको अपने वजन को कम करना है, दीज आर रिच इन कैलोरीज। तो ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनमें पाई जाती हैं। तो जिससे क्या होगा, अगर आप इन्हें लेते रहेंगे तो आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि कैलोरीज की मात्रा पूरी क्वांटिटी में आपके शरीर में जाती रहेगी। नंबर 8 पे हम बात करेंगे अवॉइड ओवर ईटिंग के बारे में। ज़्यादा खाने से बचें। इट मीन्स दैट यू शुड ईट फूड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। आपको शरीर की ज़रूरत के अनुसार से खाना है, ना कि अपने स्वाद के अनुसार से। यू रिक्वायर 2000 कैलोरीज पर डे। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए, सपोज सोच के चलिए कि आपको एक दिन में सिर्फ 2000 कैलोरीज की आपको आवश्यकता है। देन यू शुड टेक द फूड दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2000 कैलोरी। तो आपको सिर्फ ऐसा खाना खाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 कैलोरीज ही हों। उससे ज़्यादा कैलोरीज अगर आप इनटेक करेंगे तो आपका वजन कम नहीं होगा। नंबर 9 पे हम बात कर लेते हैं डोंट ईट स्मॉलर मील्स फ्रीक्वेंटली। आपको टाइम टू टाइम पे जैसे आपको टाइम मिलता है कुछ छोटे छोटे खाने खा लेते हैं, तो उनसे आपको बचना है। यू शुड नॉट फॉर्म ए हैबिट ऑफ ईटिंग स्मॉलर मील्स फ्रीक्वेंटली। आपको एक ऐसी आदत का निर्माण नहीं करना है जिसमें आप क्या करेंगे कि जब भी आपको टाइम मिले आपने कुछ थोड़ा थोड़ा आप खाते रहें। सो अवॉइड ईटिंग स्मॉलर मील्स फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड एडिंग एक्सेस फैट। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा वजन ना बढ़े, इसके लिए आपको करना है कि आप जो फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी से जो छोटे छोटे भोजन को आप खाते रहते हैं उससे बचना है। सो गाइज़, ये आपकी जो यूनिट है वो कंप्लीट है, ये हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। कल हम बात करेंगे पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के बारे में, कि अल्पाहार या भोजन के परहेज से जो होने वाली कठिनाई है उनके बारे में। थैंक